नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में किसान सम्मान और लाभार्थी योजना कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। राहुल गांधी के निर्देश पर उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी पैदल मार्च, अग्निवीर योजना का करेंगे विरोध, घर घर जाकर बताएंगे योजना की खामी। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर रोक, महिला ब्लॉगर के प्रपोजल वाले वीडियो के बाद फैसला, श्रद्धालुओं को सभ्य कपड़ों में आने को कहा। सतपुरी के दंगलेश्वर महादेव मंदिर के पास हादसा, नया नदी में डूबने से 2 युवतियों की मौत, जल चढ़ाने के लिए गांव से निकली थी मंदिर की तरफ। सोमवती और हरियाली अमावस्या, आज हरिद्वार में हर की पेड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। वहीं इस साल टूटा भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड, 4 करोड़ के पास पहुंचे कांवड़िए। अब खबरें विस्तार से। भाजपा किसान मोर्चा ने किसान सम्मान एवं लाभकारी योजना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न किसानों को सम्मानित किया गया। देहरादून के निरंजनपुर मंडी में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बजट और कैबिनेट में भी धामी सरकार विशेष ध्यान किसानों का रख रही है। साथ ही मंडी समिति के मांगों को पूरा करने का वादा भी मुख्यमंत्री ने पूरा करने की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को किसानों को जानकारी दी। आम बजट था, सामान्य बजट था, उसमें हमने किसान भाइयों के लिए एक अलग से जो है प्रावधान किया और उसके अंतर्गत किसानों की आय दुगनी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहले से ही जो है एक विजन तैयार किया हुआ है, उसी पर काम करते हुए हमने प्रदेश के अंदर 18,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। किसानों को और अधिक प्रोत्साहन हो हर क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, फल उत्पादन के क्षेत्र में, एप्पल मिशन के क्षेत्र में, और उसको लेकर लगातार हमने बजट में भी प्रावधान किया है। अन्य तरीके से भी हम जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे हेतु है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र, वो क्षेत्र तेज़ी से आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जहाँ किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को एक आजीविका उनकी मजबूत होगी, आर्थिकी का आधार बनेगा, वहीं प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और कानून सुरक्षा के संबंध में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। वहीं बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बैठक के आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और इसके सार्थक परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड में भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके तंत्र को स्वस्थ करने के लिए कारगर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए हर स्तर पर कार्य योजना के साथ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जहां एक ओर लोगों और विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। नशे को लेकर आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं राज्य के लिए, हम उस पर तेजी से काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएं। ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए उनकी काउंसलिंग करें, उनके नशे की लत को छुड़ाएं, और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाई चेन करने वाले लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, उस चैन को तोड़ें और नशे से देवभूमि को मुक्त कराएं।
की बैठक के बाद राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस अग्निवीर योजना के विरोध में पूरे उत्तराखंड में पैदल मार्च निकालेगी। इस पैदल मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित केंद्र और प्रदेश के कई कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इस पैदल मार्च के तहत कांग्रेस पूरे प्रदेश में घर घर जाकर लोगों को अग्निवीर योजना की खामियों को बताएगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि योजना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला है और इसी को लेकर कांग्रेस सैनिक बहुल क्षेत्र में पैदल मार्च करके युवाओं को इसकी खामियों के बारे में बताएगी। श्री शिषपाल सिंह हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो प्रदेश में एक पैदल मार्च की यात्रा निकालने के लिए आदेशित किया है और जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्वयं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह भयभीत है और इसलिए परसों प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के युवा कांग्रेस युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है तो अग्निवीर योजना के फायदे युवाओं के हित में क्या है, ये उसको स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखें। मसूरी में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट के द्वारा भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव लिए। मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा देहरादून महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा मडियार और अन्य महिलाओं ने पुष्प देकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का स्वागत किया। इस मौके पर एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में हरेला पर्व और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं सभी महिलाओं से अपने अपने बूथ को मजबूत करने का आह्वान किया गया। देखिए, हरेला हमारा पूरा लोक पर्व है, वो हम वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। बड़े हमारा, क्योंकि स्थानीय त्यौहार है, उत्तराखंड देवभूमि में वैसे तो बहुत सारे अनेकों त्यौहार हैं, लेकिन यह एक विशेष पर्व है और विशेष तरह से मनाया जाता है। तो बहुत ही खुशी के साथ आज हम सब, मैं यहाँ पर मसूरी आई हूँ अपनी बहनों से मिलते हुए, और हमने क्योंकि आगामी जो हमारा जो अनेकों और कार्यक्रम आने वाले पार्टी के संगठन की तरफ से भी, उनको भी हम करने वाले हैं। लेकिन आज जो हरेला का जो पर्व है उसको मनाने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आए। केदारनाथ मंदिर में वीडियो और तस्वीरें खींचने पर अब प्रतिबंध लग चुका है। लगातार हो रही केदारनाथ धाम में रील्स वायरल होने के कारण बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने यह फैसला लिया है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम में जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, जिसमें मंदिर परिसर में वीडियो और फोटो खींचने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने बताया कि लगातार रील्स और सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने की वजह से हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंच रही थी, जिसके चलते पूर्ण रूप से रील्स बनाने पर और फोटोज खींचने पर रोक लगा दी गई है। आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के नेकड़ा वन पंचायत के अंतर्गत विधायक महेश जीना ने ग्राम सभा चांच के समीप हरेला पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम वन प्रभाग मनीला के सल्ट रेंज की ओर से आयोजित किया गया। सल्ट वन अधिकारी महेश चंद्र सती ने गुलदस्ता देकर विधायक का स्वागत किया और अपने अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण किया। क्षेत्राधिकारी सल्ट महेश चंद्र सती ने बताया कि 300 फलदार और 4 प्रजाति के पेड़ लगाए गए, उसके बाद इसकी सफलता का निर्धारण किया जाएगा। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि आज काफल और जामुन जैसे फलदार पेड़ों के फलों को खाने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं और ये अच्छे दामों में भी खरीद रहे हैं। आज हरेला पर्व पर हमारे सल्ट रेंज के सभी वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण हुआ और हरेला दिवस मनाया गया। साथ में जंगल में हमारे फलों के अमरूद हो गए, हमारा
काफल हो गया, गुल्लर हो गया, जामुन हो गया, इस तरह के पेड़ों का लगाया गया है और लगभग 300 पेड़ों का हमारा टारगेट है और कुछ हम देवदार के पेड़ भी लगा रहे हैं। इसके लिए वन विभाग का धन्यवाद और हमारा पूरा प्रयास है कि सल्ट पूरा हरा भरा रहे। वन विभाग मानव और वन्य जीव संघर्ष और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में धनोरी क्षेत्र में तैनात दरोगा नरेंद्र सैनी ने पौधारोपण पर जोर दिया। पुलिस चौकी धनोरी में अपनी टीम के साथ मिलकर अलग अलग किस्म के पौधे लगाकर उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी लेते हुए सभी कर्मचारियों से पेड़ पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा कि वन ही जीवन है, वन के बिना जीवन असंभव है। हमारे यहाँ 1950 से मनाया जा रहा है और इस पर्व को जो है बड़ी खुशी के साथ हरियाली का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जिस हरियाली के लिए आज ये त्यौहार हमारा पूरे भारतवर्ष में जो है प्रथम रूप से दायित्व रखता है और हम पौधरोपण कर हरेला पर्व मनाया। इन प्रजातियों के पेड़ों का रोपण किया गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तला सल्ट में विकासखंड के द्वारा रोपण से पोषण अभियान के भोनखोल बोर्ड तला हरडा मोले की तदम आदि गांवों में ग्राम विकास अधिकारी गोविंद सिंह नेगी के नेतृत्व में आम, अमरूद, नींबू, लीची, कटहल समेत अन्य प्रजातियों के करीब 500 से ज्यादा छायादार फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं ग्राम सभा हरडा मोलेखी में लखोरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सहायता से वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी गोविंद सिंह नेगी सहित ग्राम प्रधान और क्षेत्र जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ग्राम पंचायत हरडा मोलेखी विकासखंड सल्ट जिला अल्मोड़ा में रोपण से पोषण योजना के अंतर्गत बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे ग्राम प्रधान श्री आनंद मोलेखी जी और हमारे वरिष्ठ रामदत्त मोलेखी जी, हमारे ग्राम विकास अधिकारी गोविंद सिंह नेगी जी और हमारे जेई मनरेगा अजय गोस्वामी जी और मैं स्वयं ग्राम पंचायत अधिकारी और गांव के समस्त ग्रामवासी द्वारा आज यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया और संकल्प लिया गया कि जब तक ये वृक्ष बड़े नहीं हो जाते इनका पोषण हमारे द्वारा किया जाएगा। रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बन्ना ने अपनी ही पार्टी के नगर निगम मेयर गौरव गोयल पर 5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। प्रदीप बन्ना ने अपने आरोपों में कहा कि मेयर गौरव गोयल शहर का विकास नहीं चाहते हैं। प्रदीप बन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा करके इकलौते शहर के नेहरू स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए नगर निगम को दिए थे, लेकिन आज तक नेहरू स्टेडियम में किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। नगर निगम की लापरवाही है और मैं तो कहूँगा मुख्य नगर अधिकारी की लापरवाही है। मुख्यमंत्री घोषणा 2 बार वहाँ पर हो चुकी है और उसका बजट भी 5 करोड़ रुपये आ चुका है और DPRSC बन चुकी है। मैंने स्वयं इसको शासन से मंजूरी कराई है, पर काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा, क्यों टेंडर नहीं निकल रहे, इसका जवाब माननीय मुख्य नगर अधिकारी देंगे आपको। क्या मान जाएगी? देखिए, अधिकारी की इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि अधिकारी जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं उनको फ़ोन बिठाना चाहिए और कार्य भी करना चाहिए। इसका संज्ञान लिया जाएगा और इस बात को ऊपर तक पहुँचाएगा। चंपावत में पुलिस ने एक क्षेत्र में भांग की खेती के खिलाफ अभियान चलाया। एसओ देवनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पाटी ब्लॉक के रिखोली गांव में ग्रामीणों के द्वारा बड़ी मात्रा में 20 नाली भूमि में उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया। एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि पुलिस को रिखोली गाँव में ग्रामीणों के द्वारा बड़ी मात्रा में भांग की खेती करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को रिखोली गाँव में जाकर 20 नाली भूमि में उगाई गई भांग की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया।
थाना पाटी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिखौली में आज लगभग 20 नाली खेतों में उगी हुई भांग की जो है खेती जो है हमारे द्वारा जो है नष्ट की गई है, जिनके जो है खेत स्वामियों का पता लगाया जा रहा है। उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि भांग की खेती करना जो है कानूनन अपराध है। अपनी खेती को स्वयं नष्ट कर लें। जिनकी अगर खेती करते हुए जो पाया जाएगा उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई। मंगलौर गुंड मंडी क्षेत्र के NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर बाइक सवार दंपति को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक मौत उनकी हुई है। गंभीर रूप से महिला को मौके पर पहुंचे पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सतपुली के दंगलेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने आई 2 युवतियों की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। नहाते समय पैर फिसलने से दोनों युवतियां जो है नया नदी में डूब गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि थाना सतपुली को सूचना मिली कि 2 बालिकाएं दंगलेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आई थी। जल चढ़ाने से पहले नया नदी में नहाने के वक्त उनका पैर फिसलने से वे दोनों नदी में बह गई। लोगों के लिए मुसीबत बने घोड़े को सभासद बलविंदर सिंह सहित तमाम युवाओं ने प्रशासन की मदद से पकड़कर उपचार सेंटर देहरादून भेजा। गांव में तमाम लोगों को इस घोड़े ने काटकर घायल कर दिया था। गांव के लोग डर के साए में थे। जब इसकी शिकायत डोईवाला SDM शैलेंद्र सिंह नेगी से की गई तो SDM ने शिकायत का संज्ञान लिया। SDM के निर्देश पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने घोड़े का परीक्षण किया। नगर पालिका के सहयोग से उपचार के लिए भेजा तो वहीं आर्यनगर के लोगों ने राहत की सांस ली। मुश्किलात के बाद पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर नगर पालिका की टीम तो खैर बाद में पहुंची है। उससे पहले बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने इसे काबू में लिया है। तारबाड़ के अंदर बड़ी मुश्किल से घुसा के उसके बाद रस्सा ला के। क्यों डर लग रहा है इससे? क्योंकि सर भय का माहौल बना हुआ है। इसने कई लेडीज पे अटैक कर दिया है, कई लोग अटैक कर दिया, दूध लेने नहीं जा पा रहे हैं, बाहर सब्जी के लिए नहीं निकल पा रहे हैं लोग। बहुत भय है इसी का। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर कोई भी विभाग हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहा है फिलहाल तक। तो अब डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्यूरेट अभी मिला नहीं है। तो आप चाहते हो कि ट्रीटमेंट और कहीं भाले जाए? बिल्कुल सर। यहाँ पर मुझे सभी के द्वारा बताया गया है कि घोड़े ने काफी लोगों के ऊपर अटैक किया है, सीवियरली अटैक भी किया है। लेकिन अभी घोड़े को देखने से ऐसे किसी भी बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए अभी ये कहा नहीं जा सकता कि घोड़ा किस रोग से ग्रसित है। इसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। यहाँ के EO मिस्टर नेगी की मदद से हम इसको गौरी मौलिकी जी की NGO में वहाँ पर भेज रहे हैं, जहाँ पे इस घोड़े को रखा जाएगा। 10 से 15 दिन इसको अलग क्वारंटीन में वो रखेंगी। वहाँ पर अगर यदि इसको कोई ऐसा रोग है रेबीज की तरह, तो वैसे भी वो 10 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको रोग नहीं है तो इसका वहाँ पर पूरी तरीके से इलाज भी होगा और ये कंट्रोल में भी आ जाएगा। मानसून में जोरदार बारिश के बाद भी इस साल शिव भक्त कांवड़ियों के कदम नहीं झुके, जिस कालम ये रहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल कांवड़ियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दी। जहां पिछले साल कांवड़ियों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास थी, तो वहीं इस बार कांवड़ियों की तादाद 4 करोड़ के पास पहुंच गई। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री में इस बार कांवड़िए भारी बरसात में भी जल लेने के लिए पहुंचते रहे। लिहाजा पुलिस प्रशासन से लेकर SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैदी से डटा रहा। बड़ा फर्क जो है बारिश और बाढ़ का ही रहा है। बाकी तो हर साल इतना ही टफ होता है। जो कांवड़ मेला हमेशा ही चुनौतीपूर्ण है पुलिस के लिए। इस साल जो हमारी पार्किंग फ्लडेड हो गई, उससे जो है बहुत सारे वाहन सड़क पे आ गए, हमारे लिमिटेड स्पेस हो गए, और जो हमारे दूसरी ड्यूटियों को जो लक्सर आदि क्षेत्र में भी लगाना पड़ा, तो उससे हमारा लोड बढ़ा है। ओवरऑल संख्या की बात करें तो कितना? अच्छा, कुछ दिन के लिए 2 दिन हमारा जो लक्सर होकर के रूट डाइवर्ट करते थे, बैरागी कैंप में डालते थे, वो यूज ही नहीं कर पाए हम। ओवरऑल संख्या 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सोमवती अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा घाट पर एकत्रित हुए। मान्यता है कि इस नदी में इस दिन स्नान करने से जीवन के सभी पाप और दुख जो हैं दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। कुछ भक्त व्रत रखते हैं तो कुछ विशेष अनुष्ठान करते हैं। ये दिन हिंदू धर्म में मुख्य रूप से सावन महीने के दौरान महत्व रखता है।
सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हमने पूरे जो हमारा मेला क्षेत्र है उसमें 11 सुपर जोन, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी और एसपी रैंक के अधिकारी होंगे, साथ ही साथ 22 जोनों में उसको डिवाइड किया है। इसके साथ ही उनके सहायक के रूप में भी, सहायक जोनों के रूप में भी 42 लोग इसमें साथ में दिन रात ड्यूटी करेंगे। और सेक्टर्स को भी हमने डिवाइड किया 69 सेक्टर्स में, जिसमें 24 सेक्टर्स में दिन रात की जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स है घाटों के और हमारे जो अपर रोड है, खड़खड़ी है, वहाँ पर करीब 24 जो है सेक्टर डबल लगाए गए हैं, जो दिन रात के उसमें करेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर मजबूत भू कानून और मूल निवास लागू कराने को लेकर कई संस्था और संगठनों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में मांग उठी कि पृथक उत्तराखंड बनाने का जो उद्देश्य था वो आज अधूरा लगता है। यदि मजबूत भू कानून बनाकर हिमाचल की तरह अपनी कृषि, बागवानी, बुग्याल बचाते रहें तो निश्चित ही पलायन रोकने के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति और रोजगार में भी मदद मिलेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर राज्य सरकार जल्द ही सशक्त भू कानून सही नहीं लाती है तो फिर सड़कों पर उतरकर उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनकारी मंच लगातार राज्य हितों को लेकर संघर्षरत रहा है, और चाहे राज्य आंदोलनकारियों के हितों की बात हो या राज्य आंदोलन से राज्य हित के लिए जुड़ी बात हो, इतनी शहादत देने के बाद भी जिस प्रकार से जो आज जो वर्तमान स्थिति राज्य की है, तमाम हमारे प्रदेश की भूमि लुटती चली जा रही है, हमारा मूल निवास हमसे चिंता चला गया है, राजधानी अभी हमें तक नहीं मिली है, लोकायुक्त हमें अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आज जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी मंच ने तमाम संगठन और संस्थाओं के साथ जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपना जो है संघर्ष में योगदान दिया था, उनके साथ बैठ के जो है इस भू कानून, मजबूत भू कानून और मूल निवास के लिए हम लोगों ने बैठक करी है। रुड़की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन के द्वारा रुड़की क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त प्रभावित और विस्थापितों के लिए राहत सामग्री वितरित की गई। 6 टन सूखे राशन के 400 पैकेट बाढ़ग्रस्त लोगों को घर घर पहुंचाए गए। देखिए, ये संत निरंकारी मिशन के तहत जो है स्वेच्छा से हमें 400 फूड पैकेट राशन किट जो है वो उपलब्ध कराई गई हैं, और मैं पहले इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको जीवित रखने का एक सार्थक प्रयास है, और ऐसे ही प्रयासों की आवश्यकता है। तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से मेरे को आदेश किया गया कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, और मानव की सेवा करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेश के मुताबिक यहाँ पर जैसा भी प्रशासन से हमें आदेश आया, और तुरंत ही हमारे सेवा दल ने कल ही राशन खरीद कर पैकेट बनाए, और अभी हम 400 पैकेट जहाँ जहाँ प्रशासन के अधिकारी हमें कहेंगे वहाँ पर गांव में राशन बांटा जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जिन टीवी के साथ। नमस्कार।